बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं पीएचडी के लिए साइंस की बुक है मेरे पास 7वीं क्लास की। ये मैंने सिंध टेक्स्ट बुक से डाउनलोड की है और ये 7वीं क्लास की बुक है साइंस की। इसमें मैं आज चैप्टर करने जा रहा हूँ वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी वो भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बनाई थी वीडियो, लेकिन वो अभी कंप्लीट टॉपिक नहीं, उसके कंप्लीट टॉपिक नहीं हुए थे, कुछ टॉपिक रहते थे। तो ये जो प्रेजेंटेशन मैं बनाता हूँ वो सिंटेक्स बुक से वही वर्डिंग में वहाँ से लेता हूँ, वही जो पिक्चर्स वगैरह डायग्राम में वहाँ से लेता हूँ और मैं अपनी वो प्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी, यही मैंने वर्डिंग यहाँ से ली हुई है इस सिंटेक्स बुक से, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ये प्रेजेंटेशन है मेरे पास, ये प्रेजेंटेशन है 7वीं क्लास की बुक है और इसमें ये चैप्टर है छठा चैप्टर। छठे चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स में मैंने ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। दो तो मैं आपको करा चुका हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और उसके बाद जो है आज हम ये करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, वैलेंसी एंड आयंस एंड आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, ये हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसमें। पहले इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे टॉपिक को, उसके बाद एक समरी हम करेंगे, समरी के बाद जो है वो और एक एक्टिविटी एमसीक्यूज की करेंगे। ठीक है जी, तो आए मूव करते हैं हम जो है वो टॉपिक की तरफ। इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं लाइटर ले लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज मेड अप अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। जितनी भी चीज़ें बनी हुई वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बनी होती है। एटम क्या है, हमारा सिंबॉलिस्टिक पार्टिकल है। ठीक है, अब एटम्स से बनी हुई होती है, तो ये जितनी भी चीज़ें ये क्या है, ये सारी एटम से ही डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बनी हुई है। ठीक, यहाँ तक के लिए। अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए एटम का स्ट्रक्चर, एटम एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इस ऑर्बिट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जीरो होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? चलो देखिए ये जो है, इसके बाद न्यूक्लियस में ये यहाँ पे कह रहा है अबाउट 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है द मास ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, ये एमसीक्यूज आ सकता है, आप इसको ज़हनशीन कर लीजिएगा। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। जब भी आप मेरा लेक्चर सुने तो अपने साथ एक पेन और पेपर ले लें ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन करते जाएं। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अपडेट वीडियो है वो बआसानी आप तक पहुंच पाए। अच्छा, अब देखिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब आते हैं न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव ऑलमोस्ट हैव सेम एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सेम एएमयू। अब हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आउटर मोस्ट शेल में मूव करता है, इसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। तो इसकी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जी के साथ, और ये नंबर ऑफ नथिंग बट इट इज स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, वो एटॉमिक नंबर आपके। अच्छा, उसके बाद मास नंबर, मास नंबर को हम नोट करते हैं ए के साथ, और ये सम्मिशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। यही डिफरेंस है इन दोनों में।
इसमें एटम, ये देखें डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और मास नंबर जो है वो क्या होता है, इट्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, क्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, उसको हम कहते हैं मास नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक क्लियर है, चलें आगे मूव करते हैं। ये स्लाइड मैंने आपको लास्ट टाइम करा दी थी, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा, और उसके साथ ये एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी भी मैंने लास्ट टाइम कराई थी, तो इस एक्टिविटी को आप दोबारा आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आप वो आपके लिए, यानी वो आपके लिए इतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप खुद अटेम्प्ट करेंगे वो आपको लाइफ टाइम आपको ज़हन नशीन होगा, आपको याद रह जाएगा, और आप जब पीएसटी जीएसटी का टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे इस किस्म के, तो एकदम आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अब मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। ये जो एक्टिविटी है ये एमसीक्यूज हैं, और ये आप खुद कर लीजिएगा। आगे हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, लेकिन आप मज़ीद मेरी वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी अपडेट वीडियो जो है वो मिलती रहे। The top of most orbit electrons, called valence electrons, affect most of material properties। ये जितने भी रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में है, ये क्या है इसका, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, वैलेंसी क्या है, देखिए वैलेंसी, हम ये है, दिस इज अ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन is called valency. This is a tendency to lose or gain electrons is called valency, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे इसको देखें, ये पहला वाला जो शेल है, पहला वाला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या हो, इसको कहते हैं हम के शेल, और दूसरे वाले में 8 होते हैं, इसको हम कहते हैं एल शेल, और थर्ड वाले में जो है वो क्या होते हैं, 18 होते हैं, इसको हम एम शेल कहते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम है। अब देखिए ये कैसे हमें पता चलता है, ये देखिए ये एक फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 2 3, 1 को के कहेंगे जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होगा, 2 को एल कहेंगे, 3 को एम कहेंगे। अब ये 2 n पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू पावर 3, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 के लिए, इसी तरह ये आपके पास ये आ जाएंगे। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई कर सकता है, ये 2 फर्स्ट वाले में, ये 8 और ये 18, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं द फर्स्ट ऑर्बिट विच क्लोजेस्ट न्यूक्लियस इज कॉल्ड के शेल, द सेकंड शेल इज कॉल्ड एल शेल, लाइकवाइज द थर्ड शेल इज कॉल्ड एम शेल, ठीक है। वैलेंसी की डेफिनेशन आपको पता चल गई। हमने इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फार्मूला, वो मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं। आयंस क्या है, ठीक है। आयंस जो है, देखिए एन एटम न्यूट्रल बट व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैरीज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। अब ये जब ये है सोडियम एटम, अब ये सोडियम एटम अगर अपना आयन एक लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो अपना एक इसमें आयन लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, सोडियम। इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, ये सोडियम हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने लॉस किया, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे Na, और ये प्लस की ऊपर साइन, ठीक है, ये हमको इसको इस तरह लिखेंगे। अगर अगर ये गेन कर रहा है, अगर ये गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गेन कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हम इसको Cl गेन में क्या नेगेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है, ये हमारा होता है कैटायन,
और ये जो नेगेटिव है ये हमारा होता है एनायन। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे मूव करते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखिए आइसोटॉप्स मैं आपको बताता हूँ, सिंपली कोई इतने वो नहीं। Isotopes, the atom of same element which have same atomic number, but different atomic, but different mass number. Isotopes is the same atomic number but different mass number is called isotope. कैसे? अब देखिए मैं आइसोटॉप या हाइड्रोजन के आइसोटॉप लेता हूँ। हाइड्रोजन के आइसोटॉप मैंने लिए H11, H12, H22। मैं आपको और इजी करके आसान करके इसको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास एक सेल फोन है A11। अब A11 के मेरे पास एक आ रहा है 32 GB में, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी क्या है 32 GB। ठीक है, दूसरा आ रहा है 64 और तीसरा आ रहा है 120। ठीक है, अब ये चीज़ तो एक ही है, लेकिन ये इसके क्या है, ये जो स्टोरिंग कैपेसिटी ये क्या जीबी क्या है इसके, ये जीबी है इसके आइसोटॉप्स। इसी तरह ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ये है आइसोटॉप्स। ठीक है, अब इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं आइसोटॉप को ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन एक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं और प्रोटॉन कितने हैं? एक है। अब अगर मैं इसका देखिए इसका हम जो एटॉमिक सॉरी ये मैं इसको और क्लियर करूं, इलेक्ट्रॉन 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 और ये न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये हो गया न्यूट्रॉन और ये भी हो गया न्यूट्रॉन और ये क्या ये सॉरी ये हो गया आपका, ये इसको मैं न्यूट्रॉन कर देता हूँ। न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन। एक क्या है? एक प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे सब में एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है और सब में एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें एक है, इसमें एक है तो इसमें 2 है। अब मैं अगर मास नंबर आपसे पूछूं, इसका मास नंबर क्या है, कितना मास नंबर आएगा? मास नंबर हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मास नंबर है। तो इसका मास नंबर क्या होगा? 1, क्योंकि बाकी तो 0 है। इसका मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। इसका मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। देखिए मेरी वीडियो अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आए तो उसको रिपीट करके आप देखिएगा, ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 3, तो इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। ठीक है जी, तो हम क्या यही तो डेफिनेशन थी आइसोटॉप्स की। सेम एटॉमिक नंबर सबका सेम है, क्योंकि एक एक प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज नथिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सबका सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर, बट मास नंबर क्या है इनका? डिफरेंट है। तो ये क्या है इसके? हाइड्रोजन के ये आइसोटॉप्स हो गए। ठीक है जी, ये मैंने एक आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के एग्जांपल देके आपको मैंने आइसोटॉप्स समझाया। अब आगे एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सिंपलर सब्सटेंस, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
Atoms, basic unit of matter, smallest particle of an atom, an element. Compound, pure substance made of two or more elements, example water and carbon dioxide. Molecules, particles made of two or more atoms joined together, smallest particle of a compound, smallest particle of a compound. अब ये इस समरी को करने के बाद जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस समरी को देखिएगा कैसे। एटम में क्या होता है, एटम मेड अप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और वो कैरी करता है क्या, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रॉन चार्ज क्या होता है, 0 होता है, वो कैरी क्या करता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब आ जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन शेल पे जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ये कंटेंट क्या करता है, नेगेटिव चार्ज, और इसका मास क्या होता है, 0 कैरी करता है, ठीक। अब ये अगर एटम गेन टू बिकम क्या कहलाएगा, आयंस। आयंस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एटम्स लूज बिकम क्या कहलाएगा, कैंटाइन। कैंटाइन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, सिंपल। आगे मूव करें, चलो। अब ये हम एक्टिविटी थोड़ी सी करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, उसके बाद यही एक्टिविटी आप खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा। एटम्स ऑफ same element having a different mass number are called different mass number अभी हम करके आ चुके हैं आइसोटॉप्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये इसको करते हैं, इस वाले को। एन एटम हैज अ एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, तो इसका राइट आंसर क्या है, 16 है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल को फिल करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, मास नंबर क्या है, 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में आप ए आपका क्या है, ये है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए 6 माइनस जी क्या है आपका, एक ए क्या है आपका, नंबर ऑफ ए है आपके पास मास नंबर आपका क्या है यहाँ पे 12, ठीक है, माइनस जी क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर 6, 12 माइनस 6, तो कितना होगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, ठीक है जी। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 6 होगा। इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 24, 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 12 है, ठीक है जी। अब ये 24 से आप जी माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, जी आपके पास क्या है 12, 24 से 12 करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा, ठीक है जी। अब ये 35 मास नंबर है, 35 मास नंबर है, और आपके पास 17 क्या है, आपके पास 35 मास नंबर है और 17 आपके पास क्या है, 17 आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब आप इसको खुद करें, कितना आएगा एटॉमिक नंबर बताएं जी, कितना आएगा। 35 को क्या करेंगे आप, माइनस 17, 18 माइनस करेंगे ना, 35 को माइनस 17 के साथ से क्या आप यहाँ पे क्या आएगा 18, ठीक है जी, 18 आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 18 आएगा आपका, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी आपके 18 ही आएगा। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ है, आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ऑलवेज क्या है यहाँ पे 17 आप लगा लें, 17, ठीक है। एक तो ये आ गया, और इसको न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है
क्या फार्मूला है आपके पास, n, ठीक है। अब 17 आपके पास यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी आपके पास 17 ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक। अब आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपको नहीं पता कितना होगा, ये भी 17, यहाँ पे भी 17, ये भी 17 होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास नंबर कितना है आपके पास, ए 35, देखें 35 ए, और जी आपके पास क्या है 17, जी आपके पास क्या है 35 माइनस 17 कितना आएगा 18, तो ये आपका यहाँ पे आएगा 18, ठीक है जी, यहाँ पे आएगा 18। मैं दोबारा करूँ, क्लियर है, ठीक है जी, 18। अब इसी तरह से लास्ट वाला जो है मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये लास्ट वाला आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये आप खुद अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। अब ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। जब आप खुद सॉल्व करेंगे, लेक्चर सुनने के बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, तो ये आपको हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, काफ़ी आपने इसमें लर्न किया होगा। मेरे मज़ीद जो है वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी अपडेट वीडियो है वो आपको बआसानी आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।